असल जो वजह है ना गुर्बत है। आए दिन इनके साथ लड़ाई रहती थी। बच्चे उसके बच्चे एहसान ने भी मुझे बताया है, वो किसी को कहता कुछ नहीं था। अब 8-7 बच्चे हैं तो 200-250 रुपए में गुजारा होता है। मुझे बताओ आज बच्चों को मिला है, सीने से लगाया है, ईदां ते शबराता। हाँ उत्तर को ऐसे सीने से लगाया है। मैंने आज देखी तस्वीर तो मैं बड़ा रोया। नीचे खड़ा था बेटा, ऊपर बड़ा एहसान गया है बुलाने, वो ऊपर मम्मा से बात कर रहा है आप, और नीचे से फैर की आवाज आ रही। खुद हमजा साहब भी गए हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की सबसे जो मेहनत है ना सबसे ज्यादा वो ख्वाजा इमरान नज़ीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे ज़ीशान अलबानी कहते हैं और आप देख रहे हैं पायनियर फॉर। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरीना एक साथी थे और वर्कर थे जनाब चौधरी अतीक। उन्होंने घरेलू हालात से तंग आकर जो है वो अपनी जान की परवाह किए बगैर जो है इस दुनिया फानी से कुछ कर गए। ये मामला क्या है, कहानी क्या है? चौधरी शफकत हसनैन पांदा साबिक मुशीर वज़ीर पंजाब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया अलबानी साहब। सर मुझे बताएं कि ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होते हुए घरेलू हालात से तंग आकर खुदकशी कर ली? अलबानी साहब, अतीकुर रहमान चौधरी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे वर्कर, और मैं हल्फन कहता हूँ कि लाहौर में हम जितने भी वर्कर हैं, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के, हम सब से वो दलेर था। कोई पेशी हो, कहीं जाना हो, कोई मसला हो, हर जगह पे सबसे पहले वो पहुँचू होता था। अदालतों में घुस जाता था। बड़ा ही दलेर था, बड़ा ही गयूर था, बड़ा गैरत वाला था। किसी से 500 रुपया भी नहीं मांगता था। अच्छा उसका कारोबार था, मोबाइल की उसकी एक शॉप है हार रोड पे, 23,000 रुपये उसका किराया आता है। पहले दुकान चलाता था, वर्करी की वजह से उसकी दुकान भी बंद हो गई क्योंकि वो हर जगह पहुंचा होता था। मतलब एक दीवाना जैसे, मतलब जहाँ हर मैं कहता हूँ कि ईमान से हमारे साथ सड़कों पे लेटा है, जेलें भी गया है, मारें भी खाई हैं। मुशर्रफ दौर में हम चंद लोग थे, 111 लोगों को मियाँ शहबाज शरीफ ने गोल्ड मेडल डाला, जिनमें ये भी था। अच्छा नाज़रीन, मैं बड़ी हैरान बताता हूँ कि ये जो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी शफकत हसनैन पांदा साहब, साबिक मुशीर वज़ीर पंजाब भी रह चुके हैं। ये और चौधरी अतीक और चंद ऐसे नाम थे जो हमेशा सफ़े अव्वल में नजर आते थे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जो है ऐसे वर्कर यकीनन फिर कभी नहीं पैदा होंगे। अच्छा, क्या बता रहे थे आप? मैं बता रहा था कि वो गयूर बड़ा था, किसी से मांगता नहीं था। मैं हल्फन कहता हूँ, मैंने भी उसको, उसके बेटे एहसान को भी इस बात का पता है कि यार कोई बताओ कोई हमारे लिए हुक्म, वो पता क्या कहता था, मेरा अल्लाह है, ऐसे करता था, मेरा अल्लाह है, ऊपर अंगली करता था ऐसे, कहता था मेरा अल्लाह है। उसको अल्लाह पे इतना यकीन था, और कभी उसने ये नहीं कहा मैं मर गया हूँ, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, मुझे कुछ दे दें। कभी किसी ना किसी उसने लीडर को कहा। उसके भाई एक लंदन में रहते हैं, शुजा, वो भी मेरा दोस्त है। वो कुछ दिनों के लिए, मियाँ शहबाज शरीफ की मेहरबानी है, जब 2008 में वज़ीर आला बने शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने उनको अपना PSO भी रखा, इसके भाई को। एक इसका भाई वकील है। इनकी आपस में भी 20 साल से लड़ाई चल रही है, इनके बाप की वफ़ात के बाद। ये मुश्तरका मकान है और बड़ा ही गंदा खस्ता हालत है। उसमें ये रह रहे, ना कोई बैठने की जगह है, छोटा सा नीचे मकान है। मैं देख के आया हूँ, मैं आपको उसकी पिक्चर भी दे देता हूँ। वो दरवाजे से ही पता चल जाएगा कि कितना अच्छा मकान है। वेस्पा उसमें रखा हुआ था। बच्चियाँ उसकी जवान हैं, 3-4 बच्चियाँ, एक की शादी कर दी है, 3 बच्चियाँ हैं और 3 बच्चे हैं। एक बच्चा जवान है, एक उससे थोड़ा छोटा है, और एक तो बिल्कुल ही 7-8 साल का है। और यकीन करें, वो उसका जो, यकीन करें, इतना उसका अरमान लगा, इतना मैं रोया हूँ उसके लिए। उसका हमने ख़त्म भी अपनी मदद आपके तहत मियाँ अब्बास साहब और मैंने मिल के हिम्मत करके उसका ख़त्म दिलवाया। जनाजे पे भी माशाल्लाह पूरा लाहौर आया है। अच्छा, गिले शिकवे किए जा रहे थे कि जनाजे पे कोई अपना कायदीन नहीं आए, ये क्या बात है? ये जितने मुंह उतनी बात। जनाजे पे ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब सूबाई वज़ीर हैं, वो आए हैं। माजिद ज़हूर साहब आए हैं, साहब का MP है, ठीक है। डॉक्टर असद अशरफ साहब आए हैं,
उसके जनाजे पे सनेटर हैं हमारे, सैयद तौसीफ शाह लाहौर के कोऑर्डिनेटर हैं, वो जनाजे पे आए हैं। और काफ़ी कम अज़ कम 1000 बंदा था जनाजे पे। अच्छा। ख़त्म पे गिला है, ख़त्म पे 100-150 वर्कर आया है। ख़त्म पे मुझे गिला है कि लोग बस आजकल लोगों के पास टाइम भी नहीं है, अफ्तारी भी थी, 150 बंदा आया है। उस जो हमारे प्यारे वर्कर हैं वही आए हैं। ये भी मैंने और अब्बास भाई ने मिल जुल के उनका ख़त्म दिलवाया। अच्छा, हुआ क्या, मतलब है कि इस हालात किस तक पहुंच गए थे? असल जो वजह है ना गुर्बत है। अच्छा, आए दिन इनके साथ लड़ाई रहती थी बच्चे। उसके बच्चे एहसान ने भी मुझे बताया है कि चाचू, मैंने कहा यार मुझे फ़ोन करते, वो किसी को कहता कुछ नहीं था। अब 8-7 बच्चे हैं तो 200-250 रुपए में गुजारा होता है, मुझे बताओ आज। नहीं होता। ये फिर 2 महीने से ना अपनी बहन के पास जोहर टाउन, इसकी बेगम नाराज़ होकर गई हुई थी। अच्छा। हाँ, तो उनको लेने गया है, बच्चों को मिला है, सीने से लगाया है, मैं आपको पिक्चर देता हूँ। और वहाँ मिला है और शेर भी सुनाया है, ईदां ते शबरातां आइयां, हाँ ओ ना है, ओ ना है। पुत्र को ऐसे सीने से लगाया है। मैंने आज देखी ये तस्वीर तो मैं बड़ा रोया हूँ। और कहा कि यार जाओ मम्मा को कहो कि आ जाओ, आप भी आ जाओ, चलें। तो नीचे खड़ा था वो बेटा, ऊपर बड़ा एहसान गया है बुलाने। तो उसकी मम्मा ने कहा अच्छा बाद में आएंगे फिर किसी दिन। वो ऊपर मम्मा से बात कर रहे हैं आप, और नीचे से फायर की आवाज़ आ गई। इधर उसने पिस्तौल रखा है, शायद उसने आवाज़ सुनी है, भाई उसकी माँ नहीं आ रही। और असल जो रीज़न है ना वो गुर्बत का ही है। हालात बहुत खराब। इनके भाइयों की नहीं बनती, 20 साल से लड़े हुए हैं। और गुर्बत से तंग आके ना जो मैंने उसके घर के हालात देखे हैं, जिस तरह हमने उसका ख़त्म दिलवाया है, और जिस तरह बच्चों के हालात हैं, और जिस तरह उनका घर बता रहा है कि, और जिस तरह बच्चों ने बड़े ने बताया, बाजी ने भी बताया है, असल जो मसला है ना तंगी और गुर्बत है। मतलब सारी जमा पूंजी अपनी पार्टी पे लगाती, सारी उसकी दुकान ख़त्म हो गई बेचारे की। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने उसको कई दफ़ा फ़ोन पे कहा। एक दफ़ा मैंने उसको कमेंट्स लिखा पंजाबी च, और मैं आख्या तैनू कख नहीं लभना, जो मर्जी कर। इमरान खान के घर कल्ला चला गया। हाँ यकीन करो, मैंने कहा यार तुमने मरना है, बच्चों का ख्याल करो। और कहता मुझे ना एक बात करता था, मुझे नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, और अपने मरियम और हमजा साहब के साथ प्यार है, आई लव, कसम से। और कहता था रिज़्क अल्लाह देने वाला। अच्छा पाना साहब, मुझे बताएं कि यकीनन जिस तरह चौधरी अतीक ने अपनी सारी जमा पूंजी जो है वो पार्टी पे लगा दी है, तो इस वक्त पार्टी जो है वो हुकूमत में है। जनाब वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा हैं, वज़ीर जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो पार्टी ने भी कोई हेल्प की है इस वक्त? मैं शुक्रगुजार हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी नसरुल्लाह साहब का, वो भी जनाजे पे आए, उन्होंने भी वादा किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरमा बाजी मरियम नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब का, उनके सेक्रेटरी मलक ज़ीशान साहब भी उनके अतीक भाई के घर आए, उनके बच्चों को प्यार किया। बाजी मरियम भी इंशाअल्लाह शायद एतवार तक चक्कर लगाए उनके घर। तो वर्करों को मियाँ बरादरान पीछे नहीं छोड़ते। वो किस किस पे आँख रखें, किस किस के पास जाएं, किस किस का हाल पूछें, मुल्क के लिए करें, वर्करों के लिए करें, क्या करें। और पार्टी को मैं सलूट पेश करता हूँ कि जिस तरह सारे उनके घर आए हैं, कि बाजी मरियम के सेक्रेटरी भी, मियाँ नवाज शरीफ साहब के सेक्रेटरी भी, ख़ुद हमजा साहब भी गए हैं, सदर लाहौर साहब भी गए हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब की सबसे जो मेहनत है ना सबसे ज़्यादा वो ख्वाजा इमरान नज़ीर जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर के, हमारे सूबाई वज़ीर हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। वो हर दुख सुख पे जाते हैं, और इंशाअल्लाह हम उनके वारिस हैं, उनके बच्चों के। कोई बने ना बने, हम उनका जब तक हमारी ज़िंदगी है हम भी साथ देंगे, हमारी पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी इंशाअल्लाह। मैंने मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बीबी मरियम से रिक्वेस्ट की है, पहले भी मीडिया के थ्रू, अभी भी कर रहा हूँ कि एक उनका घर, उनको एक घर लेकर दें अच्छा सा, और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें कि उनकी 3 बेटियां और 3 बेटे बैठे हुए हैं, बच्चे हैं अभी, माली इमदाद भी करें और एक घर भी लेके दें। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। चौधरी शफकत हसनैन पान हमारा साथ मौजूद थे, साबिक मुशीर वज़ीर पंजाब रह चुके हैं,
और यकीनन ये वर्करों का दर्द लेके सामने बैठे थे। जिस तरह चौधरी अतीक ने घरेलू हालात से तंग आकर खुदकशी की और ये कहते हैं कि कोई और ऐसा वर्कर ना सामने आए जो घरेलू हालात से नहीं, रात को मैं अलबानी से मैं काट रहा हूँ, रात को एक फोन आया मुझे, मूवी भेजी उसने, मैंने शर्म से नहीं अपलोड करी, मैंने शहबाज साहब को भी भेज दी है और मैंने मलक ज़ीशान साहब को भी भेज दी। ख्वाजा इमरान का भला हो, रात को उसने मुझे 2 बजे बताया कि पांदा साहब आज उसको मैंने बुला लिया दफ्तर, मैं अभी उससे पूछता हूँ।